वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम लोग इनहेरिटेंस से डील कर रहे होंगे। बिसाइड आवर लैंग्वेज, इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? इनहेरिटेंस का मतलब है इनहेरिट करना किसी चीज़ को, कि वो प्रॉपर्टीज़, वो खसूसियात जो हम में हमारे पेरेंट्स से और उनमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें अपने पेरेंट्स से रिसीव होती है, अपने बड़ों से रिसीव होती है, वो इनहेरिटेड चीज़ होती है। इसी को अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल को अगर हम प्रोग्रामिंग में लेके चलें, तो इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सके, तो वहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो इनहेरिटेंस का यूज़ होता है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती है, वो चाइल्ड क्लास या सब क्लास कहलाती है। जबकि जो पेरेंट क्लास होती है वो वाली क्लास होती है जिससे वो क्लास अपनी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सके। इसी तरह यहाँ पे इस तरह हमने थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो हमारे पेरेंट क्लास का पूरा डाटा एक्सेस कर सकती है, जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता है। जो प्राइवेट डाटा होता है वो एक्सेस नहीं कर सकती हमारी चाइल्ड क्लास। जबकि पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास की कोई भी प्रॉपर्टीज़, कोई भी खसूसियात वो एक्सेस नहीं कर सकती। अब इसको इस तरह देखा जाए कि जो चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स का जो उनकी मनी ले लें, उनका कोई भी स्टफ़ हो, वो बच्चे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट की वॉच जो है, अपने फादर की वॉच जो है वो इनहेरिट करता है, ठीक है? उसको उसकी एक्सेस है। क्या पता उसके पास अपनी भी हो, लेकिन उसको अपने फादर की वॉच की भी एक्सेस है। लेकिन जो फादर है उसके पास सिर्फ जो एक्सेस है वो सिर्फ अपनी वॉच की है। वो अपने चाइल्ड की जो वॉच है या जो उसके चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को छोटी सी एग्जाम्पल प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक क्लास सिंपली बना रहे हैं और उस क्लास का नाम हम लोग ह्यूमन रख रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को समझिएगा, इसकी एक छोटी सी लॉजिक है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स हैं ये रियल लाइफ प्रोग्राम्स नहीं हैं, ये एग्जाम्पल प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने की हद तक बनाए गए हैं। इसमें यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है ह्यूमन। अब ह्यूमन्स जो होते हैं उनकी एज होती है और ऑब्वियसली उनका कोई नेम भी होता है। इसी तरह वो कोई ना कोई फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। बहुत से फंक्शंस हैं, यहाँ पर सिंपली हम एक वॉक का फंक्शन लेंगे कि जो ह्यूमंस हैं वो वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने फंक्शन के अंदर, अपने मेथड के अंदर, बेसिकली ऊप के अंदर जो हम फंक्शन को मेथड कहते हैं, अपने मेथड के अंदर जो स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे system.out.println के थ्रू, वो हम कराएंगे ही और शी कैन वॉक। ऑब्वियसली अगर वो एक ह्यूमन है तो वो वॉक कर सकता है, उसकी एज होगी और उसका नेम होगा। इसी तरह मूव करते हैं अपनी एक और नेक्स्ट क्लास। इसी प्रोग्राम में अगर हम एक नेक्स्ट क्लास बनाएं जो कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है वो ऑब्वियसली ह्यूमन तो है, लेकिन अभी यहाँ हमने स्टूडेंट की एक सिंपल अलग क्लास बनाई है, क्योंकि जो स्टूडेंट है उसको एज, नेम और वॉक के अलावा भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो स्टूडेंट है, अभी हम लोग पहले इसकी क्लास कंप्लीट कर लें। जो स्टूडेंट है वो एक ह्यूमन भी है। बात को समझें कि जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं, उसके ग्रेड्स हैं, उसका जो भी है, लेकिन वो एक ह्यूमन है। स्टूडेंट जो है वो ह्यूमन की सब कैटेगरी है, ठीक है? जो स्टूडेंट है उसकी एज है, ऑब्वियसली उसका कोई नेम है, ऑब्वियसली वो चल सकता है। यहाँ पे हम लोग क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स ह्यूमन जो परफॉर्म कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक्सटेंड का कीवर्ड ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट और ह्यूमन की क्लास को। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उससे हम लोग कोई भी जो अपना वेरिएबल है वो कॉल करते हैं अपने ह्यूमन क्लास का, तो आप देखिएगा कि वो भी रन कर लेगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब ये देखिए हमारे कोड में कोई एरर नहीं आया,
लेकिन हमें कोई डिस्प्ले में वैल्यू इसलिए नहीं आई क्योंकि हमने अभी उसको डिस्प्ले का कोई मेथड ही क्रिएट नहीं किया। हमारी S1 जो हमारी स्टूडेंट क्लास, हमने सेपरेट क्लास बनाई है जिसने ह्यूमन की प्रॉपर्टीज जो हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर सकता है। उसने उसे एज तो प्रोवाइड कर दी है, लेकिन अभी उसको डिस्प्ले क्यों नहीं कराया? क्योंकि हमने डिस्प्ले का मेथड क्रिएट ही नहीं किया हुआ। अब हम लोग यहाँ पे अपना डिस्प्ले एज का मेथड क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग सिस्टम डॉट आउट ऑन प्रिंट एलन की स्टेटमेंट पुट करके अपनी एज जो है वो डिस्प्ले के लिए पास ऑन कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने ये भी कर लिया, हमने उसको एज भी पास कर दिया, हमने रन किया, लेकिन अभी भी हमें क्यों नहीं आउटपुट शो हो रहा? अब तो हमने डिस्प्ले का मेथड भी बना लिया है। हमें इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि जो हमने स्टूडेंट की जो क्लास बनाई है, उसका ऑब्जेक्ट जो बनाया है, हमने उसे एज पास तो कर दिया, लेकिन अभी हमने उसे डिस्प्ले करने की कॉल नहीं की। यानी हमने S1 से डिस्प्ले एज का जो हमारा मेथड है उसको कॉल नहीं किया, और जैसे हमने उसे कॉल किया है हमें वहाँ पे एज जो हमारी है वो डिस्प्ले हो गई है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन की सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो भी एक ह्यूमन है बाय नेचर। ओके, इसलिए इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंड का कीवर्ड यूज होता है जो दो क्लासेस को ज्वाइन करता है। अब ये नहीं कि जो स्टूडेंट है वो ह्यूमन की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है तो उसकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। वो ऑब्वियसली उसकी अपनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जिस तरह उसके अपने मार्क्स हैं, इन ग्रेड्स हैं, उसके 4 ग्रेड्स हैं, इन मार्क्स हैं उसके। स्टेटमेंट कॉपी की है ताकि आपको ज़्यादा कोड लिखना ना पड़े। आप लोग सिंपल अपनी स्टेटमेंट्स कॉपी कर सकते हैं एंड देन उसको पेस्ट करके उस पर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी ईज़ के लिए। ऑब्वियसली आप टू प्रोग्रामर होता है वो किस तरह प्रोग्रामिंग अपनी करता है, बट यहाँ पर हमने जो ग्रेड्स है उसका भी एक डिस्प्ले का मेथड क्रिएट कर दिया है कि यूज़र जो होगा वो जो ग्रेड्स असाइन करेगा वो उसको डिस्प्ले भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपने उसी S1 जो हमारा स्टूडेंट क्लास है उसके मेथड, उसकी ऑब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, और वो सिंपली अपने मेथड्स को भी कॉल कर सकता है, अपने वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। यानी जो स्टूडेंट हमारे पास है, जो हमारे पास चाइल्ड क्लास है, स्टूडेंट क्लास जो है वो यहाँ पर हमारी चाइल्ड क्लास है और ह्यूमन हमारी पेरेंट क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पर जब स्टूडेंट क्लास ने अपने ही मेथड को कॉल की तो वहाँ पे डिस्प्ले हो गया क्योंकि ऑब्वियसली वो उसी का मेथड था। लेकिन साथ ही साथ वो अपने पेरेंट का जो मेथड है, उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास के किसी भी मेथड को, किसी वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ह्यूमन का भी हम एक एग्जांपल के लिए ह्यूमन का हमने यहाँ पे एक बनाया ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्लास का जो पेरेंट क्लास है, और देन अगर हम उसको कॉल कराते हैं मार्क्स, अव्वल तो हमें यहाँ पे मार्क्स जो है वो हमें आगे जो हमें ऑप्शन आती है वो शो ही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास को एक्सेस ही नहीं कर सकती। ठीक है, जो मार्क्स हैं वो चाइल्ड क्लास का वेरिएबल है तो वो उसे एक्सेस नहीं कर सकती। यहाँ पर सेमीकोलन आएगा ऊपर हमारे पास कोड में, लेकिन अगर हम उसे टाइप भी करना चाहें तो हमें एरर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को ये बात पता है, क्योंकि बाय कन्वेंशन ये चीज़ है कि जो पेरेंट क्लास है वो चाइल्ड क्लास को एक्सेस नहीं कर सकती, जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकती है। जिस तरह यहाँ पर अब हम एज करेंगे अगर, तो वो एज को तो एक्सेस कर लेगा क्योंकि उसका अपना ऑब्जेक्ट, अपना मेथड होगा उसका, लेकिन वो चाइल्ड क्लास के वेरिएबल्स को और मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता। हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है उसका ये मेन कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके आगे इसकी टाइप्स हैं वो भी कुछ डिटेल से डिस्कस करने वाली हैं, तो आप लोग कनेक्टेड रहिएगा। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह। सो गाइस स्टे कनेक्टेड, और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लाइक टू read them out and help you guys. Thank you.